दोस्तों, कैरियर मंत्रा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद यादव आज विज्ञान की क्लास के साथ और हम आज एकदम प्रारंभ से साइंस विज्ञान एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो साइंस की क्लास है हमारी ये पहली। तो देखते हैं हमको पढ़ना कैसे होता है कि पहले विज्ञान क्या चीज़ है या विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि विज्ञान कहते किसे हैं। तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित है उसे विज्ञान कहते हैं। तो कभी भी परिभाषा नहीं कंपटीशन में पूछता है, मगर यह है कि जानना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हमें जानना जरूरी है। तो परिभाषा क्या हो गई? सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित हो उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। प्राकृतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है नेचुरल साइंस, क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। दूसरी शाखा होती है भौतिकी जिसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल साइंस। जो हमारी प्राकृतिक विज्ञान है इसकी परिभाषा हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन करें। सजीव वस्तुएं मतलब जो वस्तुएं जीवित हो यानी कि सजीवों के गुण क्या क्या हो सकते हैं? सजीवों में क्या होता है? पोषण करने की क्षमता होती है, श्वसन करने की क्षमता होती है, उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, स्थानांतरण करने की क्षमता होती है। ये सभी क्षमताएं जिन वस्तुओं में पाई जाती हैं उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। तो सजीव वस्तुओं का विज्ञान ही क्या कहलाता है? प्राकृतिक विज्ञान। यानी इसकी परिभाषा हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन करें उसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं होती हैं। पहली होती है जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान की परिभाषा क्या हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। भौतिकी या फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं के गुणधर्म मीन्स उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं। इसकी भी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्यों के भौतिक गुण और किसका? ऊर्जा का अध्ययन किया जाए। किसका? द्रव्यों के भौतिक गुण और किसका? ऊर्जा का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाए उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन कंपटीशन का नहीं है। अगर यहाँ से कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है ये देखिए। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये बनेगा कि विज्ञान ऑब्लिक जीव विज्ञान ऑब्लिक प्राकृतिक विज्ञान ऑब्लिक जंतु विज्ञान, इनके जनक कौन है? तो इनके जनक का नाम है अरस्तु। अरस्तु, इनके जनक का नाम अरस्तु है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका ऑफ देखिए किसके? जंतु विज्ञान के है ना? किसके हैं? जंतु विज्ञान के हैं। और जंतुओं को क्या कहते हैं? इंग्लिश में एनिमल कहते हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम होगा हिस्टोरिका ऑफ एनिमल
एनिमल इयम। तो यहां से यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलता है हमको। क्वेश्चन होता है कि विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। प्राकृतिक विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका ऑफ एनिमल इयम है। फिर यहां से अगला क्वेश्चन बनता है कि वनस्पति विज्ञान। अभी हमने आपको बताया कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। और वनस्पति को हम क्या कहते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधा या वनस्पति। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका ऑफ किसका अध्ययन होता है? प्लांट्स का अध्ययन होता है ना। तो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका ऑफ प्लांटियम। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन दोस्तों? थियोफ्रेस्टस। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हिस्टोरिका ऑफ प्लांटियम। अब इसके बाद आता है हमारा क्या? भौतिक विज्ञान। और अभी हमने बताया आपको परिभाषा के अनुसार कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा और वस्तुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन करें उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं दोस्तों उनका नाम है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? न्यूटन। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। इन्होंने इस पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका क्यों रखा? क्योंकि इनके एक ही बेटी थी जिसका नाम प्रिंसिपिया था। और इन्होंने अपने जितने भी सिद्धांत, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, चाहे इनका कोई भी नियम हो, जितने भी सिद्धांत थे उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को इसी में संग्रहित किया, इसी में लिखा और अपनी बेटी के नाम पे इस पुस्तक का नाम रख दिया प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका। अब क्या बचा दोस्तों? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुओं के गुण धर्म का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान के जनक एंटोनियो लिवासिए। क्या नाम है? एंटोनियो लिवासिए रसायन विज्ञान के जनक हैं। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो विज्ञान के जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनने चाहिए कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो बेसिक क्वेश्चन आपके यहीं से है। और अगले वीडियो में आपके साथ हम किसी एक टॉपिक से मुलाकात करते हैं। तब के लिए धन्यवाद।